guys, welcome to my channel English Winglish by Benita Verma। सबसे पहले इन दो सेंटेंसेस पे गौर कीजिए। Can I go? May I go? दोनों सेंटेंसेस काफी हद तक मिलते जुलते हैं, पर यहाँ पे अगर आप गौर करें तो दो ऐसे वर्ब्स हैं या ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी वजह से इनका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया है। और ये दो वर्ड्स हैं कैन एंड मे। ये कहलाते हैं मॉडल्स। तो हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ मॉडल्स, और वो भी बहुत बहुत आसान तरीके से। मॉडल्स देखने में बहुत इजी लगते हैं पर बड़े ही कंफ्यूजिंग होते हैं। साथ ही ये बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं। बट कैसे इन्हें सही जगह एडजस्ट या सही जगह रखा जाए, वो आज के इस वीडियो से हम सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल्स एक्चुअली होते क्या हैं। मॉडल्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो आपके मूड को एक्सप्रेस करते हैं। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। इन्हें हम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, पर ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या फिर सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर या प्लूरल हो, ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी इनकी खासियत है कि ये कांस्टेंट रहते हैं, अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। गाइस, अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो हमारे पास है 13 मॉडल्स। ये हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एंड मस्ट। इसके अलावा हमारे पास 4 और मॉडल्स हैं जिन्हें हम सेमी मॉडल्स कहते हैं, और ये हैं नीड टू, ऑट टू, डेयर एंड यूज टू। इन्हें सेमी मॉडल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई बार हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं और कई बार ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैन एंड कुड के बीच का डिफरेंस और इनका पर्टिकुलर यूज, कि कैसे हम बिना कंफ्यूजन के इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इनके बारे में। कैन प्रेजेंट फॉर्म है और कुड कैन का पास्ट फॉर्म है। तो चलिए विद कंट्रास्ट इनके बीच के डिफरेंस को समझते हैं। कैन और कुड दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं एबिलिटी के लिए या हमारी किसी पावर को शो करने के लिए। कैन का यूज हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए करते हैं और कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं। कैन का एग्जाम्पल हो सकता है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये मेरी एबिलिटी हुई और मैं आज प्रेजेंट में इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो यहाँ हम कैन का यूज करेंगे। वहीं कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं, जैसे कि When I was young, I could speak संस्कृत फ्लुएंटली। तो जब मैं यंग था, मैं बहुत अच्छे से संस्कृत बोल पाता था। ये उस समय मेरी एबिलिटी थी, बट आज मैं संस्कृत बोलना भूल चुका हूँ। तो फर्स्ट डिफरेंस सबसे मेजर यही है कि ये दोनों मॉडल्स एबिलिटी के लिए यूज होते हैं, एक प्रेजेंट एबिलिटी के लिए और एक पास्ट एबिलिटी के लिए। कैन और कुड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक मेजर डिफरेंस है। कैन का यूज होता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि कैन यू टेक मी टू द स्कूल। तो ये बड़ा ही कैजुअल तरीका है, पर अगर आपको बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तब आप यूज करेंगे कुड का। और एग्जाम्पल हो सकता है कुड यू प्लीज लॉक द डोर व्हेन यू गो आउट। नाउ कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ कैन एंड कुड, इन्हें हम यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए। डिफरेंसेस, कैन का यूज हम कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए, जबकि कुड का यूज होता है वीकर पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल्स के साथ हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी हो सकती है इन नॉर्वे टेम्परेचर कैन बी लो एज -50 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स। तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं इस टेम्परेचर की। अब आते हैं कुड की, तो हम कुड का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। The winter station reported temperature could be as low as -10 degree tonight। तो ये आज हो सकता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वीक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे हमें याद रखना होगा। कैन और कुड को हम यूज कर सकते हैं परमिशन के लिए भी। यहाँ पे भी एक डिफरेंस है।
कैन का यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए और कुड का यूज होता है पोलाइट परमिशन के लिए। एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। कैन आई बोरो योर पेन? ये सेंटेंस आप तब यूज कर सकते हैं जब आप अपने किसी फ्रेंड या किसी अपने से छोटे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। पर अगर आपको किसी ऑफिशियल या किसी अपने से बड़े व्यक्ति से बात करनी है तब आप कहेंगे कुड आई बोरो योर पेन? तो देखा, यहाँ पे भी डिफरेंस है और इस डिफरेंस को समझते हुए आप अपने सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं जो भी मोडाल से रिलेटेड है, स्पेशली कैन एंड कुड। तो गाइस, आज के वीडियो में हमने समझा कैन और कुड के बीच का डिफरेंस। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी विल एंड वुड का यूसेज एज वेल एज उनका डिफरेंस। जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर ड्रॉप कीजिएगा। हैरी डैश वी मीट टुमारो, इसमें कैन आएगा या कुड? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।